आज मैंने पीडियाट्रिक ओपीडी में एक बच्चा देखा। बहुत सारे रैशेस थे हाथों में, पैरों में, अराउंड द माउथ। थोड़े बहुत छाले थे, हल्का फीवर था और थोड़ी थोड़ी खांसी थी। Hello, this is me, Dr. Deepa Rawat. I am a homeopathic consultant practicing homeopathy since last 6.5 years. As my husband is a pediatrician, हमने ये केस उनकी ओपीडी में ही देखा था, तो उनसे सुनेंगे कि ये केस एक्चुअली किस डिजीज का है, किस तरीके का है, इसको एलोपैथी में किस तरह से हैंडल किया जाता है, और फिर बाद में मैं इसकी होम्योपैथिक अप्रोच भी बताऊंगी। दिस इज अ पर्टिकुलर डिजीज जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आगे की जानकारी हम डॉक्टर राजीव राठौर से सुनेंगे। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस से होता है, तो ये फैलता कैसे है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब नाक मुंह से एयर ड्रॉपलेट में वायरस रिलीज़ होते हैं। वो वायरस आपको इन्फेक्ट करते हैं जो मरीज़ में से रिलीज़ होते हैं। नाक किसी ने साफ़ करा, मुंह साफ़ करा, वो टच करा कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट और किसी पेशेंट ने टच करा तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन, कॉफ रिलेटेड, नोज़ क्लीन रिलेटेड प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स रहते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त लगना, पेट दर्द रहना, और साथ ही साथ हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, नाम से ही पता चल रहा है, हाथों, पैरों, मुंह में डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं। हाथ में रैश दिखती है, मुंह में छाले होते हैं, पैर में रैश होती है, बॉडी पे लोअर लिम्ब, बटक्स पे रैश होती है। कुछ केस में, रेयर केस में, लिवर रिलेटेड सिम्टम, दिमाग रिलेटेड सिम्टम और पेट रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। वायरस की कोई दवाई नहीं होती, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होता है। फीवर है तो फीवर की दवाई लेनी है, रैश है तो रैश रिलेटेड दवाई लेनी है, मलहम लगाने हैं, और साथ में कॉफ कोल्ड है तो उसकी दवाई लेनी है। हाइड्रेशन अच्छा रखना है, रेस्ट करना है। नॉर्मली 7 से 10 दिन में, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो 7 से 10 दिन में रिकवर होना शुरू हो जाता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना दिखे तो। कॉम्प्लिकेशन दिखती है तो ये लंबा भी खींच सकता है, पर ये बहुत रेयर है, लेस देन 1% केस में। अब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस डिजीज को कैसे देखते हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में बात कर ली है। सो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहेगी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनको लेकर हम कुछ 5 दवाइयाँ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। पहली मेडिसिन है रेस्टॉक्स, जिसमें फीवर हाई ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा इरप्शन दिखते हैं, स्पेशली मुंह के आसपास दिखते हैं, साथ साथ में हाथों में इरप्शंस दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कट्स और क्रैक्स पड़ जाते हैं और बच्चे को हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा लगता है, तब रेस्टॉक्स 30 या रेस्टॉक्स 200 दी जानी चाहिए। दूसरी जो मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकोनाइट। एकोनाइट में बच्चे को फीवर आता है हाई ग्रेड, चिल्स लग के फीवर आता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम से माथा गर्म रहता है, पूरा शरीर ठंडा रहता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी अगर खांसी है और मुंह में छाले हो रहे हैं तो एकोनाइट। सडनली अगर फीवर आ जाए तब भी एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है हमारी बेलेडोना। इसमें अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा एकदम लाल पड़ा हुआ है, फेस एकदम रेड हॉट है, साथ साथ में उसको हेडेक हो रहा है, नौजिया वॉमिटिंग भी हो रही है, और उसके हैंड्स और फीट पे रैशेज आ रहे हैं, तब बेलेडोना की डोजेस दी जानी चाहिए। फोर्थ मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक। बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, एक जगह पे टिकता नहीं है, बार बार क्रैंकी होता है, रोता बहुत ज़्यादा है, रैशेज ऑल ओवर द बॉडी उसको फील होते हैं, हल्का हल्का कफ होता है, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठंडा पानी पीने को ज़्यादा बोलता है, और चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहती है बच्चे में, आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, आपको बोलता है मेरे पास ही बैठे रहो, परेशान बहुत ज़्यादा कर देता है, तब आर्सेनिक इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। जो 5th नंबर की हमारी मेडिसिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन डिजीजेस में भी बहुत काम आती है, दैट वी कॉल्ड सल्फर। सल्फर को भी हम 30 या 200 की पोटेंसी में दे सकते हैं। यहाँ पर फीवर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बट जो रैशेज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे और रेड कलर के होते हैं, जिनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तब सल्फर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें टिप एक और है, अगर फीवर बार बार आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो बीच में आप एज अ मेडिसिन वी कॉल्ड पायरोजनम 1 mg, इसकी डोजेस बीच बीच में दी जा सकती हैं।
ये सारी मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह पर ही लें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो क्लिनिक का नंबर है, उसमें आप मुझसे और डॉक्टर राजदीप दोनों से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।